एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस चैप्टर के, कार्बन एंड इट्स कंपाउंडर, वो भी 2014 से लेके 2022 तक के। आज की वीडियो में पार्ट वन और पार्ट टू में इसको हम फिनिश करेंगे। अगर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के विद सॉल्यूशन तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, और वो भी 2014 से 2022 तक के हैं विद सॉल्यूशंस। चैप्टर 2 की एक्टिविटीज के वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो एक्टिविटीज से ही फ्रेम होते हैं। तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सब ईयर्स, मार्क्स, कौन से सेट का है, किस टर्म का, ये सब लिख के दिया। ये हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मार्क्स 2 का है, टर्म सेकंड और आउटसाइड दिल्ली 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में आप देखिए ये हमें ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि इनमें जो C3H6 है इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बताइए। तो ये क्या एल्कीन से बिलोंग करता है। राइट द फॉर्मूला फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस C2 इज द कार्बन कंपाउंड C4H6। तो ये है आपका एल्काइन। कैसे पता चला? क्योंकि एल्काइन के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, तो उससे ये हमें पता चला ये ब्यूटाइन है। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इथाइन होता है, जिसे एसिटिलीन भी कहते हैं। अब बात करते हैं C6H6, तो ये बेंजीन है जो कि एक रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इनमें से कौन सा कार्बन कंपाउंड है जो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है? बेंजीन, जिसको हम इस तरीके से बनाते हैं। राइट, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी चलेगा। बड़ी क्लासेस में ज्यादातर ऐसे बनाते हैं, 10th में आपको इस तरह से बताया गया है। अब यहाँ पर आइडेंटिफाइड विच ऑफ अबव कंपाउंड इज मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, तो C3H8 इसमें फिट बैठता है, तो ये आपका है प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका 2022 का है, मार्क्स 3 का ये क्वेश्चन है। 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड डायमंड have different structures and very different physical properties even though their chemical properties are same। तो देखिए, ये डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन के क्या है? अलोट्रोप्स होते हैं। अलोट्रोप्स की डेफिनेशन ये होती है, ये एक किसी एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब ये दोनों इतने अलग क्यों होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, जो डायमंड होता है उसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ के रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ये डायमंड हार्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, ग्रेफाइट की, तो इसमें जो एक कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, एक प्लेन में ये होता है और ये हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों की जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग होती है। डायमंड जो होता है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स पे और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो उसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है, जिसमें हमने ग्रेफाइट, डायमंड और फलरीन्स को डिटेल में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स सेड द रीजन वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C+4 आयन और C-4 आयन। अच्छा, इनकी बात क्यों करते हैं कि इसे C+4 केटायन और C-4 आयन क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? नियोन के जैसा। तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब होता है कार्बन C-4 बनाए, और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ये C+4 केटायन बनाए, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर किसके जैसा हो जाएगा? हीलियम के जैसा। लेकिन ये दोनों ही संभव नहीं है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C+4 केटायन बनता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C-4 एनायन बनाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर इसने C+4 आयन बनाया तो इसके प्रोटॉन तो होते न्यूक्लियस में 6 और इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे जस्ट 2, तो वो इस जो सिचुएशन होती है वो बड़ी अनस्टेबल हो जाती है। इसी तरीके से अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो न्यूक्लियस के लिए, जिसमें कि सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे देखिए ये 6 प्रोटॉन्स हैं, उन 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कार्बन का साइज भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन भी अनस्टेबल हो जाएगी। तो अब कार्बन महाशय जी ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उसने अपने चारों जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग में डाल दिए, और शेयरिंग में करके उसने क्या बनाए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो इस तरीके से जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल के 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये हमें कंपाउंड दिए गए हैं, इनमें पूछा गया विच वन ऑफ दीज कंपाउंड बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का ये हो गया CH3OH। फिर दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वो एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा?
CnH2n-2। तो इसमें वो कौन फिट बैठ रहा है, जरा देखिए, C3H4 इसमें फिट बैठ रहा है। तो ये क्या है आपका प्रोपाइन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। और ये CH3, देखिए 4 कार्बन, 3 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला टू विद द फर्स्ट मेंबर ऑफ फॉर्मूला सीरीज टू विच एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड का फैमिली का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का फर्स्ट मेंबर हमें बताना है। तो ये फॉर्मिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ लाइक HCOOH। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसमें एक कार्बन एटम है। एसिटिक एसिड में देखिए 2 कार्बन एटम है और CH2 का फर्क है दोनों में, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, द राइट जनरल फॉर्मूला फॉर द सीरीज टू विच C4H8 बिलोंग्स। तो ये क्या है अपना, ये है एल्कीन्स जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पे फिर से हमें ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई वन द मेंबर ऑफ एल्डिहाइड सीरीज। तो एल्डिहाइड सीरीज बहुत साफ है, एसिटाल्डिहाइड दिख रहा है यहाँ पे आपको। क्यों? क्योंकि CHO ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज टू विच कंपाउंड C2H2। तो ये क्या है आपका, ये इथाइन है। और ये किससे बिलोंग, इथाइन है। और ये किससे बिलोंग करता है, एल्काइंस से। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो C2H2 जो है वो बिलोंग करता है एल्काइंस से, जिनका जनरल फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो ये देखिए इथाइन, ये देखिए ये एल्काइन ही है ना, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। तो इसमें कैसा होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इस तरीके से। ये हो गया C2H2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने डी में पूछा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोजेनस सीरीज टू विच C3H7OH। मतलब 1 कार्बन एटम वाला एल्कोहल कौन सा होगा, इट विल बी मिथेनॉल CH3OH। तो आप क्या कीजिए, इन वीडियोस की जो स्लाइड्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके आप एक PDF बना सकते हैं, तो वो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कंपाउंड है ये है 3 कार्बन एटम वाला प्रोपेनॉल और ये है 2 कार्बन एटम वाला इथेनॉल। ये क्या है, एल्डिहाइड्स है। मैंने कार्बन के सारे टॉपिक्स के वीडियो डिटेल में सब एक्सप्लेन किया है बच्चों को, आप वो वीडियोस वहाँ पे जाके देख सकते हैं चैनल पेज पे जाकर। नेम द फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, से राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड टू दिस फंक्शनल ग्रुप। तो ये इट इज CHO, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप H यहाँ पे भी बना सकते हैं और वो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, इन्होंने पूछा है, अब वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। मतलब होमोलोगस की बात हो रही है, सीधी सी बात ही है। तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम वाला है या 2 कार्बन एटम वाला है, हम 4 कार्बन एटम वाला बना देते हैं, सिंपल। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें बस आपको CH2 ऐड कर देना है। एक CH2 बीच में कार्बन चेन में बस ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो ये देखिए इथाइन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देख सकते हैं आप 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में। ओके, नेक्स्ट इज लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, आयनिक कंपाउंड के हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं और आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट गिव एंड टेक, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है और केटायन और एनायन बनते हैं, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ 2 कंसेक्यूटिव होमोलोगस कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप OH। तो ये हो गया आपका CH3OH, मिथेनॉल और ये इथेनॉल। ओके, अब इन्होंने कहा है कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी, इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, इथेनॉल का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होंगे, इथेनॉल में ज्यादा होंगे। ठीक है, फिर इन्होंने बात की सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। मतलब कि जो इथेनॉल है इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉरी मिथेनॉल की सॉल्युबिलिटी इथेनॉल से ज्यादा होगी। क्वेश्चन, राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 4 कार्बन एटम्स। मतलब किसकी बात हो रही है, बात हो रही है ब्यूटेन की। अच्छा, कैसे निकालोगे आप इसका फॉर्मूला, CnH2n+2, n इज इक्वल टू 4, तो C4H10। ठीक है, तो ये C4H10 आपको निकल गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4, ये कार्बन हो गए। कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है आपको, तो यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन और टर्मिनल वाले पे अगेन 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो टोटल आप बॉन्ड काउंट कर लीजिए, ये बनेंगे आपके
13। देखिए ये 13 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होंगे। 2021 में कोविड की वजह से बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे। 2020 के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं अपन। यहाँ पे एक इन्होंने ये दिया है, ये ऑब्वियसली एल्कोहल्स के होमोलॉग्स हैं और इन्होंने कहा है अ सीरीज कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट बाय CH2 यूनिट्स कॉल्ड होमोलॉग्स। तो दोनों ही सही है, असर्टन और रीजन दोनों सही है और दोनों ही करेक्ट, और रीजन जो है असर्टन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 11, कंपेयर द सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो देखिए सोप्स को आपको पता है, सोप्स और डिटर्जेंट पे भी मैंने 5 मिनट का एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर जाके देखिएगा, आपके सोप्स और डिटर्जेंट के साइड आउट दूर हो जाएंगे। सोप्स हार्ड वाटर में काम नहीं करते लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करते हैं। तो सोप्स जो होते हैं लॉन्ग फैटी एसिड्स के कैसे होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं दे आर द पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ द लॉन्ग एल्काइल चेन एंडिंग विद द सल्फोनेटेड ग्रुप। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आप सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में सिर्फ डेफिनेशन भी लिख के आ सकते हैं। अब उन्होंने क्लीनिंग एक्शन के बारे में पूछा, तो क्लीनिंग एक्शन के बारे में डिटेल में मैंने उस वीडियो में समझा दिया, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो हार्ड वाटर में डिटर्जेंट काम करते हैं लेकिन सॉफ्ट वाटर, जो हार्ड वाटर में जो सोप्स होते हैं वो मिशेल्स जो है वो बना नहीं पाते हैं ठीक से, इसलिए क्लीनिंग एक्शन नहीं होता है। तो हार्ड वाटर में सोप्स का ज़्यादा झाग नहीं देते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होते हैं वो हार्ड वाटर में भी झाग देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। तो देखिए क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये आप साइक्लोहेक्सेन देख सकते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12। ओके, अब इन्होंने पूछा नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए यहाँ कार्बन के एटम कितने, 1 और 2, 2 कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे हम, एथ। ठीक है, और ये सैचुरेटेड है इसलिए एन लिखेंगे और प्लस एल, क्योंकि एल किसका, एल्डिहाइड ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स एल होता है। अब देखिए दो वोवल ई और ए साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको कट कर देते हैं और नाम क्या बन जाएगा, इथेनेल, ETHANAL। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनिन। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दीजिए। इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड तो ऑक्सीडेशन करा दीजिए, यहाँ पे एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr27 के साथ हीट कर सकते हैं। अब इन्होंने पूछा एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मली जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे H2O ऐड कर देते हैं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड ही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन एटम इस तरीके से यहाँ ऐड हो जाते हैं, तो ये क्या है, आपकी एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ये मीथेन है तो इसके 4 हाइड्रोजन है, इनमें से अगर एक हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। बस इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, तो वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 और इसको स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इस तरीके से। इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे मतलब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 3 ml ऑफ इथेनॉल इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वार्म जेंटली विद 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कलाइन KMnO4। तो वही रिएक्शन है जो पिछली बार हमने बात की थी, उसी का जिक्र हो रहा है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर आप KMnO4 एक्सेस में डालेंगे तो ये सारी एक्टिविटी का ही ये क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको समझा दी थी। 5% KMnO4 बनाने के लिए आपको 5 ग्राम KMnO4 को 100 ml वाटर में डिजोल्व करना पड़ेगा। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो शुरू में तो इसका क्या होगा, जो पर्पल कलर डिसअपीयर हो गया, लेकिन बाद में अगर आप इसको एक्सेस में ऐड करेंगे तो इसका कलर रिटेन रहेगा, क्योंकि सारा का सारा इथेनॉल इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा और यहाँ पे जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये रीजन और सर्टन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये दोनों होमोलोगस है अल्कोहल के, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 144 का नहीं होता, 14U का होता है, क्योंकि जो इनके बीच में डिफरेंस होता है CH2 यूनिट का, और तो CH2 यूनिट का मतलब है 12 मास हो गया कार्बन का और एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 12 + 2 14U या 14 AMU, इतने का डिफरेंस होता है, इसलिए असर्टन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, तो बना देते हैं इथेनॉल का, क्या दिक्कत है। इथेनॉल का मतलब है CH3CH2OH और इथेनोइक एसिड बोले तो CH3COOH, तो इस तरीके से आप बना दीजिए। इथेनोइक एसिड एथ का मतलब ये है कि 2 कार्बन एटम वाला, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 1 और 2 कार्बन एटम है।
फिर उन्होंने पूछा है कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, तो सेम रिएक्शन है, ये बहुत बार रिपीट हुई है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथीन, ये देखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो बड़ा सिंपल है, देखिए इस तरीके से आपको ये देखिए, ये दो डबल बॉन्ड है, मतलब इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये आप शेयरिंग में डाल दीजिए तो डबल बॉन्ड बन गया। अब इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन इधर और 1 हाइड्रोजन इधर, कार्बन के ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ये देखिए C डबल बॉन्ड C, H H H और H, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला ड्रॉ करना है आपको, है ना। क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज के बारे में, और उन्होंने कहा है कि इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो ये सारी चीज़ें हम बार बार डिस्कस करिए। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, CH2 का डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ पे जैसे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला पूछा है वो हम लिख देते हैं CnH2n+2। तो डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास का होता है 14U, और एडजेसेंट जो होमोलोगस होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम होती है, और ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी है। क्वेश्चन 90, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन ए पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड टू 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं, ये चैप्टर 2 में भी आपने देखी थी, वहां पे हमारी रिएक्शन HCl के साथ थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विद ब्रिस्क इफर्वेंसेस, जिसे लाइम वाटर में पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड हो, तो मतलब ये जो एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन के साथ इधर शेयरिंग में, ये ऑक्सीजन, ठीक है। अब कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालने पड़ेंगे, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा इधर शेयरिंग में, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और ये देखिए ऑक्सीजन सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, जबकि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, वो है कैटिनेशन और टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन का कार्बन से जुड़ के एक चेन बनाना, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम। टेट्रावेलेंसी मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कार्बन के ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से इन सबको पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड का एल्केन्स एंड एल्काइंस। तो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइंस होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और फॉर्मूला होता है CnH2n-2। एल्कीन का एग्जाम्पल मीथेन दे सकते हैं, एल्कीन का आप इथीन दे सकते हैं, और एल्काइन का इथाइन दे सकते हैं। ओके, अगला इन्होंने पूछा ड्रॉ द स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ द C4H10, मतलब ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि CnH2n+2 को ये फॉलो कर रहा है, तो बना देते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा इस तरीके से बन सकता है CH CH3 और CH2। देखिए दोनों ये क्या है, आइसोमर्स, मतलब इनमें जो कार्बन की जो चेन है ना वो अलग अलग तरीके से होती है। यहाँ पे चारों कार्बन एक ही साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक कार्बन की चेन की ब्रांच है। अगला क्वेश्चन, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो हाँ, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं हम। इथेनॉल जो होता है एल्कोहल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये नहीं निकालता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इथेनॉल का नेचर एसिडिक नहीं होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर एसिडिक होता है, इसलिए जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसका कलर इथेनॉल चेंज नहीं करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड उसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स एंड दीज कंपाउंड्स शो एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उनमें अनसैचुरेशन है। तो इन्होंने पूछा इन दोनों में से कौन रिएक्टिव होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे इन्होंने एक रिएक्शन पूछी है कि आप इनको कैसे, इथेन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इथीन जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके लिए कोई एक रिएक्शन लिखी। तो यहाँ पे ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। जब उसकी रिएक्शन इथीन से कराते हैं तो उसका जो
कलर होता है वो गायब हो जाता है और क्या बनता है, डाइब्रोमोमीथेन। और ये रिएक्शन मतलब कि आप इथीन में ब्रोमीन वाटर डालोगे तो उसका कलर गायब हो जाएगा, लेकिन जब इथेन में आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो उसका कलर डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। तो ये है हमारे इथेनॉल साहब, C2H5OH। ओके, नेक्स्ट पार्ट इन्होंने पूछा है कि इसके यूजेस बताइए। तो ये बहुत सारे इंडस्ट्री में सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, इसके अलावा ये टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और मेडिसिन में यूज होते हैं। अच्छा, अब हमें इनकी सोडियम से रिएक्शन लिखनी है, तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अगर कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इन्हें हीट करेंगे तो इथीन बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। इसे हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यानी डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल भी कहते हैं, जिससे इथीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम व्हाट इज मीथेन। मीथेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब इन्होंने पूछा है नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड। तो वो क्या होते हैं, आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन का पार्ट है कि ये जो मीथेन यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। क्योंकि भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल देते हैं, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। और इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगला पूछा इन्होंने, व्हाट हैपन व्हेन द कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो ये कंबशन रिएक्शन में हमेशा हीट और लाइट इवॉल्व होती है। तो कंबशन रिएक्शन से क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। कार्बन सॉरी ये CH4 नहीं है, इट इज CH4। CH4 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होगी तो बनेगा CO2 एंड H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। इन्होंने पूछा है कंपाउंड X ऑन हीटिंग विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसका मतलब इस रिएक्शन की बात हो रही है कि इथेनॉल को जब हम हीट करते तो क्या बनता है, इथीन, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि X जो कि क्या है, फिर से इथेनॉल। X also react with सोडियम मेटल टू इवॉल्व अ कलरलेस गैस। मतलब इस रिएक्शन की बात हो रही है, सोडियम से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। तो मतलब ये पक्का हो गया कि जो हमारा X है वो क्या है, इथेनॉल है। अब इन्होंने कहा है कि आप X, Y और Z को आइडेंटिफाई कीजिए। राइट द इक्वेशन, कलरलेस गैस Z हमारी कौन सी हो गई, हाइड्रोजन गैस। X हमारा हो गया इथेनॉल और Y हो गया हमारा इथीन। यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ 2018 तक के क्वेश्चन कर रहे हैं और 2014 से लेके 2017 के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। What are the most why are the most कार्बन कंपाउंड्स आर पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग में डाल देते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के पूर कंडक्टर होते हैं। हाँ, इसमें ग्रेफाइट बस एक एक्सेप्शन है, लेकिन ग्रेफाइट कार्बन कंपाउंड नहीं है, ग्रेफाइट तो खुद कार्बन ही है। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग। तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12। तो आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।